सम्मानित देशवासियों, मैं ईशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन और जीवन की राजनैतिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मैं आप तक अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से तमाम राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी में भिन्नता क्या है? आपको हर वीडियो को सुनने के पश्चात यह प्रतीत होता होगा कि तमाम राजनीतिक दल देश के अंदर है, चाहे छोटे दल के रूप में, बड़े दल के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर है, क्षेत्रीय स्तर पर है, लेकिन राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का प्रयास सभी दलों से कुछ इतर निश्चित रूप से, जैसा कि आज देश के अंदर चर्चा हो रही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, कहीं पर भी संवैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ, लेकिन बंगाल के अंदर संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव हो गया, चुनाव का परिणाम आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदया अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं। इसके पीछे उनका लॉजिक है कि संविधान के दायरे में हो रहे चुनाव की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से निर्वहन नहीं किया गया है, यानी संवैधानिक आधार का अनुपालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को संचालित नहीं किया गया। उनका आरोप है कि मतदान की प्रक्रिया में धांधली की गई है। उनका आरोप है कि SIR के अंतर्गत मतदाताओं का जो नाम काटा गया है और जो नाम जुड़ा गया है उसमें तमाम विसंगतियां हैं। यह आरोप निश्चित रूप से संविधान के दायरे में है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश का नागरिक अगर 18 साल की उम्र क्रॉस कर लिया, बालिग हो गया, तो मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारे देश के नागरिक के साथ साथ हमारी संस्थाओं का भी होता है, जिसे हम भारत निर्वाचन आयोग के रूप में जानते हैं। माननीय आयोग की ये भूमिका होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की ये भूमिका होती है, जिला निर्वाचन कार्यालय की यह भूमिका होती है कि प्रत्येक देश के नागरिक का जो बालिग हो गए हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज करना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से अपने दायित्व का निर्वहन संविधान के दायरे में नहीं किया जाता, कानून के दायरे में नहीं किया जाता है। इसकी प्रथम जिम्मेदारी, ये प्रथम जवाबदेही हमारी माननीय आयोग की। संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, इसे मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हुआ है। अगर मतदाता सूची में संवैधानिक स्तर पर नाम दर्ज नहीं किए गए या उन्हें वंचित किया गया, तो मताधिकार को छीनने का अधिकार संविधान नहीं देता। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि तमाम वादरेशन के विरोध आर्गुमेंट किया गया, लेकिन उस आर्गुमेंट पर कहीं कोई ऐसा एक्शन नहीं हो पाया जो कि देश के सामने ये फिगर आए। माननीय भारत निर्वाचन आयोग पूरी प्रामाणिकता के साथ उस लगाए गए आरोप को खारिज करे और स्पष्ट शब्दों में प्रमाणित तौर पर यह बताने में सक्षम हो कि मतदाता सूची में नाम अगर काटा गया है तो इसका कारण निम्नवत था, अगर जोड़ा गया तो इसका कारण निम्नवत था।
ऐसा करने में माननीय आयोग कहीं से भी सफल नहीं रहा। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। जब मत के अधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं तो एक मत से जीत और हार होती है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं चुनाव के ऊपर। एक असेंबली में अगर एक मत कम हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। यानी मत का कितना महत्व है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में की गई कृत कार्रवाई की जवाबदेही देने के लिए हमारा भारत निर्वाचन आयोग सक्षम है? पूरे देश के सामने यह बड़ी ही ज्वलंत सवाल है। संविधान के आर्टिकल 164 के अंतर्गत राज्यपाल को पूरी तरह से अधिकार है कि संविधान के दायरे में अगर चुनी हुई सरकार, सत्ता में स्थापित सरकार अगर इस्तीफा नहीं दे रही है तो उसे बर्खास्त करने के प्रोसेस को अडॉप्ट करें। ये भी संवैधानिक राइट है। अब संवैधानिक राइट के अंतर्गत उसका अनुपालन किस रूप में कैसे करना है और किस रूप में कैसे होना चाहिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। इस पर संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में हमारे विद्वान न्यायाधीश महोदय बारीकी से ध्यान दें कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि यह विवाद पैदा हुआ। इस विवाद को पूरी तरह से निपटाने के लिए संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में किसी पार्टी और पक्ष की बात को न सुनते हुए, उनकी आवाज़ न बनते हुए निश्चित रूप से पहल करना चाहिए, जिससे कि देश की जनता को ये महसूस हो कि न्याय होता है संविधान के संरक्षण के लिए। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। संवैधानिक फंडामेंटल राइट का या संविधान के आदेश निर्देशों का जहाँ भी उल्लंघन होता है, संरक्षण के लिए पूरी तरह से कैपेबल है हमारी अदालतें। मैं यही आग्रह करूंगा राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बैनर के तहत, और आग्रह में करूंगा कि संविधान और कानून का संरक्षण हो। कहीं भी किसी तरह का कोई भी विवाद होता है तो व्यक्ति का महत्व न हो, उसके पद प्रतिष्ठा को इसमें कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। संविधान के दायरे में उसके समस्त कृत कार्रवाई को देखते हुए कानून के दायरे में एक्शन लेने की जरूरत है। यही अपील है माननीय न्यायालय से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय संगत पहल होगी संविधान और कानून के दायरे में।